राजा साहब, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद एक जो आज एक मौक़िफ़ बना रहा है, एक बयानिया बना रहा है कि आज जो फैसला आया है ये आइन की तशरीह से भी आगे है और आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फ़ैसला दिया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये तो इख्तियार नहीं है कि आप किसी से जो है ना वो किसी की सीटें आप किसी को दे दें। अगर आपने निशान ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सियासी जमात ही नहीं रही, तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तो ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का, जितनी कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, उनका काम भला क्या है? उनका काम है इंसाफ करना, इसमें कोई शक नहीं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। लेकिन उन्हें इंसाफ करना है आइन और कानून के मुताबिक, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ, और अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए। अब देखिए कि एक बंदे का कोई राइट एक्रू होता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो उसके लिए एंटाइटल है, लेकिन वो 3 साल के अंदर या 6 माह के अंदर या यानी मुख्तलिफ लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई कानून के अंदर, वो सूट फाइल नहीं करता तो वो उसके लिए डिसएंटाइटल हो जाता है। बेशक उसका राइट था, लेकिन वो टाइम पे नहीं बोला, इसीलिए कहा जाता है कि जो लॉ है वो इंडोलेंट को फेवर नहीं करता, वो विजिलेंट को फेवर करता है। यानी ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो फैसला है इसका अगर जायजा लिया जाए, जिस तरह से आपने बात की कि रीराइट किया गया, आर्टिकल 51 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका 6D ये कहता है कि रिजर्व सीट्स उन जमातों को दी जाएंगी कि जिन्होंने वक्त पे, यानी मुअय्यना वक्त पे, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन द टाइम व्हिच वाज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपनी जो लिस्ट थी रिजर्व सीट्स के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई, उनके नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। तो लिहाजा उन्हें प्रोपोर्शन की बुनियाद पे, तनासब की बुनियाद पे, प्रायोरिटी की बुनियाद पे और प्रेफरेंस की बुनियाद पे उन्हें वो सीट्स एलोकेट कर दी जाएंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो था उसने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर कैसे आप ये अपनी एप्लीकेशन मैं अर्ज करता हूँ, देखें, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनकी अपनी वजह थी कि जो सेक्शन है 215 ऑफ द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2015, उसके तहत वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा सके टाइम पे, और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो पार्टी जो इलेक्शन करवाने में नाकाम रही तो उससे इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया जाएगा। वो उस इलेक्शन सिंबल के तहत जो उनका उन्हें दे दिया गया था बल्ला सपोज, तो बैट का इंतखाबी निशान उसी सेक्शन और उसी कानून की रोशनी में वापस लिया गया। अब आप देखें कि इनका जो ग्रीवेंस है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू ये लोग नहीं गए कि जी पीटीआई की ये रिजर्व सीट्स उनका हक बनता है। इन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट में जब अपील दायर की गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, तो उस वक्त पीटीआई वहां पे पार्टी बनने के लिए नहीं गई, वहां पे उन्होंने एप्लीकेशन मूव नहीं की, लिहाजा वहां भी वो सोए रहे। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो उसमें कमल शोजब साहिबा, उनकी एक साबिक एमएनए हैं, उनकी तरफ से पिटीशन आई थी कि हमें पार्टी बनाया जाए, हमें सुना जाए, क्योंकि आई बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट पे एमएनए बनना चाहती हूँ, मेरा हक बनता है, लिहाजा मुझे सुना जाए। उनके वकील साहब को 4 घंटे तक सुना गया। अब जो अपीलेट, इसमें जो टेक्निकल चीज है ना, वो आपने ये देखनी है कि जब अपीलेट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हैं 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि नीचे का जो फैसला था वो सही था या गलत था। तो वो कलअदम करार दिया ना आज सुप्रीम कोर्ट ने। वो कलअदम वो हो गया, लेकिन ये जो बाकी डिटेल्स है ना, इसमें आप नहीं जा सकते। आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई अपील में, आपने पीटीआई के हक में फैसला दे दिया। पीटीआई की तो कोई इस्तदा इस तरह की नहीं थी कि हमें यहाँ पे पार्टी डिक्लेयर किया जाए, सीट्स हमें एलोकेट की जाए।
उन्होंने जो तो यही तो मांगा आज नहीं- कहा है, यही तो आज इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ किया है कि इंतखाबी निशान छीनने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इलेक्शन तो लड़ने दिया जाता। नहीं नहीं, मेरी ये अर्ज है ना, इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसा गलत, उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जी। उन्होंने गलत किया। जी। सुप्रीम कोर्ट के उस एक्ट को पीटीआई ने कहीं पे चैलेंज किया? नहीं चैलेंज किया। कानून ये कहता है कि जब आप किसी फैसले को चैलेंज नहीं करते, वो फाइनलिटी अटेंड कर जाता है और उसके नतीजे में जो आगे फैसले होते हैं या उसके जो नताइज आते हैं उसे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन समझा जाता है कि अब उसे आप नहीं छेड़ सकते। लिहाजा पीटीआई ने अगर गलत इंटरप्रिटेशन की अगर थी सुप्रीम अगर कोर्ट अगर अगर शहीद जुल्फिकार भुट्टो को 45 साल के बाद इंसाफ मिल सकता है तो तहरीक इंसाफ को ये क्यों नहीं इंसाफ मिल सकता? अच्छा, यही बात मैं उस फैसले से भी हकीकत आपको बताऊं कि इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि ये हमेशा कोर्ट्स को फैसले करने चाहिए जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जिनका कोई फर्क पड़ सके। आपके जजेस, उस वक्त के जो जजेस हैं, यानी एक सवाल यहाँ पे शादिया बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि कोई डिक्टेटर अगर आइन को सबवर्ट कर दे, आइन को सस्पेंड कर दे, आइन को एब्रोगेट कर दे, तो उसके खिलाफ तो आर्टिकल 6 हरकत में आता है। अगर जजेस आइन को अमेंड कर दें, रीराइट कर दें, तो फिर उसके नताइज भी तो सामने होने चाहिए, उसका भी कोई सजा होनी चाहिए, कोई सजा होनी चाहिए। जिन्होंने भुट्टो केस में ये फैसला दिया था, सही, उन जजेस को क्या सजा मिली? उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये बताएं ना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस फैसले की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? इलेक्शन कमीशन तो जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन को तो सीटें देनी पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने जो आइन की गलत तशरीह की, अब जो बाकी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो। देखें, उनका तो ये तो सियासी बयान है ना कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो। गलत तशरीह की बुनियाद पे किसी को ना तो सजा दी जा सकती है। अगर गलत तशरीह की बुनियाद पे सजा दी जाती तो आपने खुद जिक्र किया भुट्टो केस का, तो उस बुनियाद पे भी सजा होनी चाहिए थी। गलत तशरीह की बुनियाद पे सजा दी जाती तो वो फिर हिस्ट्री शुरू होती है, तारीख है हमारी। वो मौलवी तमीजुद्दीन केस है, 200 केस है, आसमा जहांगीर केस है, वो नुसरत भुट्टो केस है, हमजा शहबाज शरीफ की। तो वहां पे आर्टिकल 63A की गलत इंटरप्रिटेशन की गई, ठीक है, और उससे कहा गया जी कि आपने जो मुनरिफ अराकीन के वोट्स हैं वो काउंट नहीं करने ना कर सकते हैं। हालांकि हुआ है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मुनरिफ जो रुकन है वो वोट देने के बाद उसके लिए सजा ये है कि वो डिसीट हो जाएगा, है वो वोट देने के बाद उसके लिए सजा ये है कि वो डिसीट हो जाएगा।